पास में ही है। कहां से पता लगा आपको यहाँ के बारे में? गुरुदेव 2008 में इंदौर में आपका दरबार लगा था और उस समय मैं मीडिया में काम करता था, तो ऐसा दरबार लगा था और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न उठे ऐसा दरबार देख के। तो आपने मुझे, ऐसे कैमरामैन था मैं, मेरे को बुलाया, इधर आओ। कहां से आया? इंदौर मध्य प्रदेश से। तो आपने मेरे को बुलाया और मेरे से पूछा कि बताओ। तो उस समय हम इंदौर में सेटल हुए थे और मेरा घर का मकान नहीं था, तो मन में यही प्रश्न था कि मकान और घर की शांति। तो आपने पहले ही लिख दिया था और जैसे ही मेरे को बताया था 2011 में, और इत्तेफाकन गुरुदेव बताऊं कि 2011 और 11,11,11,000 रुपये मेरे मकान का सौदा 2011 को हुआ। दूसरी चीज गुरुदेव की बताऊं, 2008 के बाद में मैं गुरुदेव से इत्तेफाकन मुलाकात नहीं हो पाई, पर गुरुदेव का भक्त तब से लेकर आज तक हूं। सितंबर में अभी बहुत ज्यादा परेशान, मैंने 2011-12 की बात से बहुत ज्यादा परेशान रहा। कुछ समय ऐसा आया कि पाई पाई को मोहताज रहा। उस बीच में यहां तक पहुंचने के लिए भी हालत और स्थिति मेरी नहीं थी, पर किसी प्रकार से मेरी व्यवस्थाएं बनी। सितंबर में मैं गुरुजी के दरबार में आया और गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ। सितंबर तक जेब में 500 रुपए होना भी बड़ी दुखदाई स्थिति में था मैं, और गुरुजी के दर्शन हुए। कोई किसी प्रकार का बिजनेस सेट नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई काम धंधा मेरे पास नहीं। गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी ने लिखा 21, 22, 23 में लाभ होगा। यहां से जाने के 15 दिन बाद जिस व्यक्ति की जेब में 5,000 रुपए नहीं, आज वो 4.5 करोड़ की होटल लेके और होटल चला रहा है और मालिक। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद। आज के जीवन में, आज के मेरे इस जीवन काल में मेरे लिए कोई सर्वप्रथम है, मेरे भगवान के रूप में है। मेरे माता पिता से बढ़कर तो कोई नहीं है, पर कोई है तो वो है परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मेरे गुरुदेव है। बहुत बहुत। आप क्या पूछने आए? गुरुदेव 3 प्रश्न मन में है, छोटे छोटे से। आज तक जो भाट लोग आते हैं, परिवार की स्थिति जो बताते हैं पुरानी, आज तक हमारे परिवार में किसी को हमारी कुलदेवी का स्थान नहीं पता है। फिर भी मैं मेरे मंदिर में एक छोटा सा स्थान उनको बनाकर, उनका दीपक विलुप्त है, पता नहीं, नाम नहीं है। जो राजस्थानी चारण लोग आते हैं, चारण जो भाट, जो आपके यहाँ के जो पटिया होते हैं जी, उन्होंने क्या बताया? उनको भी नहीं पता है गुरुदेव। मम्मी ने उनको 3 बार प्रेशर बनाया तो उन्होंने आने ही घर बंद कर दिया। वो आपके यहाँ के चारण होंगे नहीं जी। जब आपके यहाँ के, आपके कुल के चारण नहीं होंगे तो तुम्हारी जानकारी कहां से देंगे? तो उन्हें एक नया प्रथा बनाई होगी आपके, नई जानकारी लेकर के नया पटिया बनने की। ठीक है, वो वास्तविक यदि चारण ब्राह्मण होते जी और तुम्हारे कुल की वंशावली रख रहे होते जी, तो निश्चित वो बताते जी गुरुदेव। ठीक है, तो इस विषय पर मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि सभी ने अपने अपने काम छोड़ दिए हैं। आप कौन जाती हैं? प्रजापत कुमार। प्रजापत। तो आपने दबला बनाना बंद किया कि नहीं? जी, ईंट बनाते हैं अभी भी हमारे परिवार। दबला तो बंद बना कर दिया, ये बंद कर दिया ना जी। बस, तो ऐसे ही कई लोगों ने समाज की स्थिति को बिगाड़ने के काम किए हैं जी। तो कई चारणों, जो चारण एक कौम होती है जिसके पिता क्षत्रिय होता है और माता ब्राह्मणी होती है, जिसको कौम चारण कहते हैं राजस्थान में जी। जो पटिया बोलते हैं, कौम की वंशावली रखती है जी। अब इनके अलावा ब्राह्मण चारण के पास जाइए, 2 चारण होते हैं जी। एक चारण क्षत्रिय मिक्स नस्ल जाती है जी, एक चारण ब्राह्मण जाती है जी, जो वास्तविक सबके वंश की जानकारी रखते हैं जी। ठीक है ना संजू जी, आप मेरी समझिए, 2 अंतर हैं। तो आप वहां जाएं, वो बताएंगे। तो आप कुल देवी के नाम से आप क्या चाहते हैं मैं वही बताऊं, बताइए। कुल देवी माता का ना तो नाम पता है गुरुदेव, ना स्थान पता है। अच्छा, और कोई बात? और दूसरा गुरुदेव, राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। जितना समझा लिखा, राजनीति में विकास होगा। आपकी कुल देवी केला देवी है और भगवान शिव आपके देवता हैं, और आपकी नदी नर्मदा है। जय गुरुदेव की। गुरुदेव। और तोता आपका चिन्ह है, पक्षी। मेरी पत्नी अभी आपसे मिलने के बाद ही तोता लेके आई है घर पे। कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। एक पुत्र रत्न का भी था, हो जाएगा बच्चा, पत्नी आएगी तो बच्चा हो जाएगा। पत्नी यही है, सामने ही है।
अच्छा, पुतलियां बंद कर दी तुम्हारे घर में पहनना? पहले पुतलियां चलती थी तुम्हारे घर में? जी गुरुदेव। चलती हैं? नहीं, अब नहीं चलती गुरुदेव। हाँ, तो इसको कहीं कहीं बीजासन भी कह देते हैं। ठीक, बीजासन सुना है हमने हमारे हाँ, घर में लेकिन पुराने तुम्हारे लोगों बंद है से। पुतलियां। जी ठीक है, जी गुरुदेव। और क्या चाहते हो आप? आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहे गुरुदेव। बगैर मांगे आपने इतना कुछ दे दिया, मांगने की मेरी औकात नहीं। ठीक है, कर्ज के बारे में क्या चाहते हैं? कर्ज नहीं है गुरुदेव, कर्ज अभी एकदम 15 दिन में सब व्यवस्थाएं आपके आशीर्वाद से होते गई, और आपका आशीर्वाद ऐसा बना कि 3 महीने में लगभग 99% कर्ज उतार भी चुका हूं मैं, इतना बड़ा काम करने चलिए, के बाद हनुमान जी भी। कृपा करेंगे। आपके कुल देवी देवताओं को पूजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। मैंने मुखात पे बोला है, और जो आपका तोता जो है वो आपका जो पक्षी है जी। और नदी आपकी नर्मदा माई है जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। आश्वस्त हो कि आप रहने वाले पूर्वगण राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यहाँ आपके आ गए मालवा में। जी ठीक है, ये खड़े जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। जो यहां पर सागर नाम का कोई लड़का हो तो खड़ा हो जा। सागर, कोई सागर नाम का लड़का है? चलिए, जिसके भाई का नाम सागर हो, फोटोग्राफर बनना चाहता है, यदि यहां कोई है, यदि ऐसी कोई मां हो जिसके बच्चा फोटोग्राफर का काम करना चाहता है? नहीं है, धन्यवाद। जिनका नाम मानसी, जिसका भी नाम मानसी हो खड़ा हो जाए। मानसी, जिनका भी नाम मानसी हो वो खड़े हो जाए। मानसी नाम है, जल्दी आइए। साथ में अपने परिजन लोग बुला लीजिए। जल्दी आइए भाई, जल्दी जल्दी आते जाए, विलंब मत करें। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग जल्दी आइए। बैठ जाइए, पालतू में बैठ जाइए। यहां आइए, पालतू में बैठ जाइए। टेढ़ी मेढ़ी मत बैठे, 5 लाइन से बैठिए गुड़िया की तरह, और पास में आइए, सड़क के आइए। माइक उठाइए। कहां से आए? माइक मुंह खोलिए। कहां से आए आप? दिल्ली से। पहली बार आए हैं? हाँ जी। यहाँ के बारे में कहां से पता लगा आपको? मेरे भैया दिनेश जी से। हाँ? मेरे भैया हैं, उनके दिनेश जी, उनसे पता लगा। भैया दिनेश जी है कि माने हुए भाई हैं? मैंने वही माने हुए भाई हैं। तांत्रिक दिनेश्वर जी? हाँ। जी, बोलिए, क्या क्या क्यों भेजा उन्होंने यहाँ पे? मुझे ठीक करने के लिए। आपको ठीक करने के लिए। आपको क्या दिन हो गए यहाँ आए? आज दूसरा दिन है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। फ्रेश? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मस्त। आपको? ठीक। क्या पूछना चाहते हैं आपको? आप YouTube पे देखते थे, दिनेश जी ने बताया कि फिर देखने लगे आप? नहीं, मुझे दिनेश जी ने बताया था। क्या बताया था? कि वहाँ जाइए, वहाँ आप ठीक हो जाइएगा। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ठीक होना है। चलिए, हमने लिखा, सुनिए। मानसी को निवाज एवं ध्यान आकर्षण मुसलमानी शक्ति देवी भगत दिनेश्वर महाराज ने पंडोकर धाम भेजा है। सो उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने पंडोकर धाम के लिए केस ट्रांसफर किया। मैं उनको केस को स्वीकार करता हूं, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब अपन से लाभ नहीं मिलता तो अपने से बड़े के लिए भेजें। हम भी अपने पूजपात गुरुदेव के लिए भेजते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत विद्वान है कि जिन्होंने यहां भेजा, और समझ में आया तो उनके प्रति श्रद्धा भी रहेगी। गुरु का मतलब ही ये होता है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करें, उसे ही गुरु कहते हैं। तो उन्होंने सच्चा काम किया है। महाराज जी ने भेजा, शक्ति शरीर में है,
जिंद का असर है। जिंद, पठान, गौड़ और गौड़नी, ये 3 शक्तियां हैं, ये रूपांतरण कर लेती हैं। हर कोई व्यक्ति गौड़ गौड़नी के विषय में नहीं जानता है, क्योंकि ये बंगाल के जादू के नींव के कीलक है। ये आपके घर में नट रूपी कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न रूपांतरण करके घर को प्रभावित करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, संकट पहुंचाते हैं और शारीरिक स्पर्श कर समागम की स्थिति बनाने की क्रिया करते हैं। 21 आत्मा का डाला है, 11 आत्मा मूल है और सहायक 10 आत्मा और है। शोध करने पर, उनका पकड़ा पकड़ी करने पर कुछ और निकलने की संभावना है। नहीं बाद में कहोगे 21 पकड़ा गए और कहां से आ गए, क्योंकि इसके साथ नट है। नट जहां होता है वहां पर शक्तियों का डाला बहुत ज्यादा होता है। 22 फरवरी 2022 में ही आपकी पूर्णता घर में सुख शांति होगी, लेकिन 11.25 किलो हवन का संकल्प होगा, जिसमें आपके घर में ही होगा। अपने ब्राह्मणों से करा लीजिएगा, हमारे यहां से कराओगे तो अधिक खर्च आएगा। 18 फरवरी तक 70% लाभ हो जाएगा, उसके पश्चात ही करें। हमने कहा 22 फरवरी तक तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 70% 18 फरवरी तक हो जाएगा। 18 फरवरी, जी हां, और बचे 4 दिन। यदि इसके बाद यदि आप अनुष्ठान करते हैं, हवन कराते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं जीवन पर्यंत तुम्हारे ब्लड के अंतर्गत, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में जो तुम्हारे द्वारा नस्ल चली हुई है, तुम्हारे पति द्वारा, उसमें किसी के ऊपर भूत बाधा नहीं होगी। आशीर्वाद है, ठीक है। मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन खत्म होगा, नाना प्रकार की गतिविधियां आपको महसूस नहीं होंगी। मूल प्रमाण, जमीन की समस्या हल होगी। सोम को बाधा का प्रवेश खत्म होगा, घर में हवन होगा और कीलक चक्र खत्म होगा, और सोम का एक निज भवन की स्थापना होगी। आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, मतलब हवन किस चीज का कराना है? बता तो रहा हूं, सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, बता रहा हूं। श्री हनुमान पताका होगा। क्या होगा? हनुमान पताका। हनुमान पताका, जिसमें आप 5150 रुपए दीजिए आप, और आपकी बाधा आज से सुलझना प्रारंभ हो जाएगी। आशीर्वाद। क्या बोलिए? नहीं, घर में जो हवन करने के लिए बोल रहे हैं वो भी यही है क्या? क्या है ये? घर के अंदर जो बोल रहे थे, हाँ, वो कौन सा हवन है? बता तो दिया, हनुमान पताका होगा। ओके, वो आपके ब्राह्मण करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ के ब्राह्मण बहुत महंगे पड़ेंगे, आपने ही ब्राह्मण से कराएं, मार्गदर्शन मेरा रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पंडों का सगा दरबार है, कोई मुर्गा अंडा पड़ा कर भैंस देने का नहीं है। ठीक है, नहीं है क्या? नहीं है। चलिए, ये 2000 के नोट है। कितने के नोट? इसका नंबर है 3GG 347764 AIV083 810। ठीक है, दिखाइए। हनुमान जी कृपा करेंगे, इसके लिए 5150 रुपये वहां जमा कर दें, आपकी बाधा खत्म होगी। और अतिरिक्त ये नोट और भी आपके पास होना चाहिए, ये मिलेंगे। यदि ये नोट मिल जाते हैं तो इतने ही नोटों की संख्या में जो शेष पैसा है 5150 के अलावा जो नंबर मिल रहे हैं इसमें मिला लीजिए, वो छोड़ के शेष पैसे की जलेबी दूध वितरण सुबह कराएंगे पुष्पावती पे, और आपकी बाधा सुबह से ही पुष्पावती में खत्म। ठीक है ना? ये नोट मिला लीजिएगा। चलो खड़े हो जाइए। बस ये जितने 5150 देने के बाद इसमें जो नोट टकराएं वे छोड़ के, उसके अलावा जो न टकराएं उतने पैसे के गिनती, जो पैसे इसमें टकराएं इन नंबरों से, उतने ही राशि का 2 जलेबी वितरण कराई है। चलिए, और जे 5150 रुपए अलग दे करके भंडारी रसीद दीजिए इनको।
क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं, वो अलग है। ये तो तत्काल पोजीशन एंटीबायोटिक डॉज के लिए। हाँ, तोता आ जाएगा, जाओ तोता पालना। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं नंबर की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की। नंबर पूछिए। आप क्या लेट कर रहे हैं भाई, या तो मोबाइल देख लीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जल्दी आइए, पर्ची दीजिए। पास में आए, हाथ मत रखिए इस पे। कहां से आए हैं? माइक उठाइए, पर्ची उठाओ और पास रख के आइए। बोलिए क्या बात है, माइक से बोलिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने कहा था फिर मिल लीजिएगा। डेट और बर्थ के लिए आपने कहा था फिर मिलेगा। कब कहा था मैंने? दिसंबर में। तो आपने बताया यहाँ करके हम डेट पूछने आए। हमने कहा होगा पर्ची कटवाने ने डेट पूछने के लिए कहा था हमने आपसे। हाँ, दूसरी पर्ची लेके तब आइए। हाँ, उसकी पर्ची कटती है कुंडली की। हाँ ठीक है, बाकी और कोई बात? मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली है। चलो आउट गो, भागो चलो। जिसमें कुंडली चाहिए उसके लिए पर्ची अलग कटेगी और 2 दिन पहले आके बताएं, फिर तीसरे दिन आपको कुंडली मिलेगी। भागो चलिए, 8 की पर्ची कटे वाले नंबर चाहिए, कुंडली चाहिए, फ्री में देने वाला हूं मैं। क्या? चलिए नंबर। जो कुंडली की रेट है वो कुंडली के पैसे जमा करो। पास में आइए। आप पहले मिल चुके हमसे, मैं उठाइए। जी मिल चुके हैं। क्या पूछा तुमने पहले? नौकरी के लिए। फिर आप क्या रह गया? पेपर है 31 तारीख को। पेपर है 31 तारीख को। बस जो लिखा वो हो जाएगा। चलो करो, भागो। एक और है सर। बोले। दादी की जो पर्ची कटाई थी तो पर्ची उठाइए। नहीं, दादी तो रही नहीं अब। तो नहीं रही, बंद कर दो, ठीक है ना। परमात्मा के उसमें तो कोई भी जा सकता, किसी का स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन हमने जो कही थी कि अमर रहेंगी। नहीं, ये तो नहीं कहा था कि अमर रही थी। भागो भाई, बीमारी अपनी जगह पर है, रोग अपनी जगह पर है और सीताराम अपनी जगह पर। बीच में अमावस्या छूट गई थी। तथास्तु, अमावस्या करते रहो। भागो। चलो नंबर। आनंद आ रहा है ना? हाँ, बैठ जाओ, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हैं? बिहार के दरभंगा जिला। बोलो क्या बात है? मैं शादीशुदा हूँ और शादी होने कौन क्या शादीशुदा नहीं हो आप? ये तो मैंने प्रश्न नहीं किया आपसे। आप अटपटा क्यों फंसना चाहते हो? क्या 2-3 की कर रखी है क्या? उसी के बारे में बात करना है। उसी के बारे में बात करना है। पहली वाली की दूसरी वाली में? दूसरी वाली क्यों नहीं? आदमी खुद ही फंसता है कि मैं शादीशुदा हूं तो इसका अर्थ है कि गड़बड़ है। जो सच्चाई है वही मैं बताने आया। तो पहली कहां है? पहली भी मेरे साथ है। और दूसरी? दूसरी से शादी हुई नहीं, उसके साथ अफेयर था। वो मेरी सिस्टर इन लॉ थी। और आपकी सगी बहन है? उसकी सगी बहन है। उसकी बहन मतलब तो साली है जी। क्या बात है। साली का नाम क्या है? सपना। ये लिखा सुनी, सपना से शादी का योग नहीं है परंतु साथ रहने के लिए तैयार है और सुसाइड करने की भी बोलती है। तो पत्नी को मना लीजिए, शादी कर लीजिए, आशीर्वाद। और कुछ क्वेश्चन है? बस इतना ही बहुत है बेटा। मेरा डायमंड शिप और सेफ शॉप में जो बिजनेस है वो कब तक डायमंड शिप हो जाएगी? और मेरी पत्नी, पहली पत्नी गर्भवती है
पत्नी का नाम क्या है? ज्योति। उसका अगले महीने में डिलीवर है। मैं उस बच्चे के भविष्य और उसका नाम जानना वो चाहता तो हो गया भविष्य। जब तुम बच्चे के भविष्य की चिंता थी तो साली के चक्कर में क्या पड़ गए? हूँ। साली और मेरे बीच में अफेयर जो वो 3.5 साल से लगा था। और क्या बात है, कहाँ से आए नेताजी जी? मुकेश नेताजी लग रहेगा। अच्छा वाह, जय हो भैया, जय हो विधानसभा अध्यक्ष। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए पहले पत्नी को मनाओ, फिर साली से शादी करो, और बच्चा जो होगा तो उसका भविष्य दो मिलकर बनाओ। खड़ो, जल्दी भाग जाओ, नहीं कुटोगे। है कह रहा बच्चे का भविष्य बन जाए। क्या प्यार है। बोलिए पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सदगुरु श्री आतिवान महाराज की। चलिए नंबर, जल्दी आइए, जल्दी धागा बंधवाते जाओ, और महाराज जी इनका ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, साली से शादी हो जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके पास है। पास में आइए, ला पर्ची। पहले आप मिल चुके हो? हाँ महाराज। माइक उठाओ। हाँ महाराज। पहले क्या पूछा था तुमने? पहले घर की समस्या पूछी थी हमने। आओ तो आपका है। अब जाओ जी, आपने माइक से बोलो। आपने यदि परेशान कर रहा है और भी कर रहा है, हाँ तो हम परीत महाराज को बैठा रहा हो चाह रहा है। तो बैठा लो, कहा हम जाए बैठा देगा? नहीं, ये उनको पता नहीं है। आपने कही थी पंच अखाड़े में जाओ, तो मांगा है थे, खिले भी है थे, पर उन्होंने। वीडियो कहाँ है? दिखाओ वहां कितने खिल रहा है परीत परीत। घर के नहीं थे संगे? तो तुमने मोबाइल चालू करके लगा दो तो का? नहीं, और आते एक साथ। अच्छा अच्छा, हिलाओ दिखाओ कहाँ है। ये खेल रहा है कि लूट रहा है? ऐसी महाराज ऐसी हुए थे, अरे ऐसी ना जो भी बहन लौटे हुए हैं कुछ भी। बहुत बढ़िया प्रीत महाराज। आप ऐसा करो, तुम्हारे ये परीत जो भी हैं, ये आसम शांत करने दे इनको। क्या खिलवाने हैं? नहीं, आ जाता अच्छी बात है, यानी ये बता दें तो बैठ जाए, अच्छी बात है। कि गद्दी चलाने हैं? अगर ऐसी इच्छा होगी तो वो भी कर दें। कुंवर महाराज की आपने बताया। ये लिखा है कुंवर राजा एवं परीत, ये आपके पैतृक गांव के हैं, तत्काल रूप से आएंगे, आज सी बात है, और ये पुराने ही हैं। भैया नहीं, इनको स्थान नहीं, हम बनवा दें महाराज। ये कुंवर महाराज हैं और ये गद्दी चाहते हैं। स्थान बता दीजिए कहाँ बनवाते हैं इनको? दुआए पे घर है तो एक द्वार बनवाए इनको। तो वो गद्दी खाली है अभी? मरसेनी घर है बना हुआ है, तो घर है मरसेनी बनो है इनको। मरसेनी? हाँ बनो है। और मरसेनी का होता है? यानी गांव है वहाँ वहीं। कहाँ है गांव? घर पे बनो है इनको, बाहर द्वार है चौतरा मरसेनी में। हाँ, तो हमने भी लिखा है ऊपर से तीसरी लाइन में लिखा है मरसेनी में ही द्वार पे बैठा रहे हैं, आशीर्वाद है, ये लिखा है। हाँ, और महाराज जी परीत महाराज को इसके लिए परीत का स्थान दें, और पुराने देवता हैं, ये प्रेत हैं, और कुंवर साथ में है, साथ में रतनगढ़ को कुंवर है। हाँ भाई, तो महाराज इनको परीत महाराज का नाम बता दो ना। इनका नाम? तुम्हारे बाबा के पिताजी और उनके पिता क्या नाम है? तो महाराज बहादुर तक जाना था हमारे पिताजी के पिताजी का नाम बहादुर था। मुकुंदीलाल कौन है? इन्हें हम नहीं जाने। मुकुंदीलाल जी हैं, ये प्रेत बने हैं। पूछ लीजिए, खड़े हो, इनके ही नाम से भागो। बहादुर तो बहादुर के पिताजी तो अलग बैठे ही हैं, वे अलग है। तत्काल लाभ, भाग जाओ। बोले पंडोकर सरकार की।
राम कुमार जाटव, पिता का नाम दयाराम। राम कुमार जाटव, क्या नाम है आपका? जल्दी आइए। बैठ जाइए, पास में आइए। कहां से पता लगा यहाँ के बारे में आपको? माइक से बोलिए। यूट्यूब से। यूट्यूब से कब से देख रहा है यूट्यूब? लमसम माइक से बोलिए। 1 महीना पहले। 1 महीने से? ऐसे बोल, ऐसे ऐसे। 1 महीना पहले। 1 महीने से। क्या पूछने आए हैं? पूछने तो आए थे, हमारी पत्नी भी बीमार रहती है, पिता भी बीमार हैं, और लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। कैसे? फांसी लगा के। फांसी से? जी। कितनी तारीख को? 12 अगस्त की रात में। चलिए, क्या नाम उसका? मोहित कुमार। मोहित कुमार? मोहित कुमार। खत्म हुआ है जी। हमने लिखा, सुने। भाई मदरा पीता है जी। स्त्री कांति पर चक्कर है। जी। कांति कौन है? पत्नी है मेरी, आई है साथ में। आई है। हाँ। बालक मरा फांसी द्वारा। जी। कहाँ लिखा फांसी? जी लिखा। काम धाम में उन्नति होगी। जी। 10 अक्टूबर सन 2023 में यह बालक घर में मोहित और दिव्या के गर्भ से उत्पन्न होगा। आशीर्वाद है। ये मोहित कौन है? मोहित तो मरा है। मोहित मरा है। मोहित और दिव्या उर्फ दिया कौन है? ये उजाला। ये कौन है? उजाला मतलब हमारी बड़ी बहू है। इसके तो संतान के रूप में ही उत्पन्न हो गया। आशीर्वाद है। अच्छा, उजाला का। हाँ, पढ़िए। मैंने ये लिखा है। जी महाराज। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। ईश्वर पे आस्था रखो। और जी। घर में प्रकाश होगा। जी। और उजाला के पुत्र होगा और मोहित की वापसी होगी। आशीर्वाद है। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप 1000 रुपये दीजिए। हमारे पिताजी को थोड़ी मतलब पिताजी का क्या? आराम है उनके, मतलब भूटे ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। भाई दारू बहुत पीते थे थोड़े। हाँ, मुझे चाहिए, सुनिए, 6AN 215681 ढूंढो। है क्या? हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा। इसमें आप 3151 रुपया वहां जमा कर दीजिए और 1181 रुपए का 2 जलेबी सुबह वितरण कराएं पुष्पावती प्रक्षेत्र में। समाधान होगा। आशीर्वाद है। छोटो चाय नाश्ता बराबर व्यवस्थित है ना? चलिए पहुंचिए भाई। हमारे बता दें, हम तो 1 लाख देंगे। हमने कैसे बताया, बट कोई टोक के दिखाए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। ये रसीद कटवाते जाए सरकार, मैं बोलते रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद नंबर सरकते आइए, सरकते आइए आगे। वो लाइन जो छोटी छोटी हो गई, उठ के मत आओ, ऐसे सरकत आओ। ऐसे ही थोड़ा घिसना चाहिए, लगे कि यहां कुछ हुआ। पास में आइए। कहां से आए? दरभंगा से। दरभंगा से। कहां से पता लगा आपको? यूट्यूब से। क्या पूछना है, बोलिए। हमारा घर संपत्ति सब कुछ बिक गया गुरुजी। तो क्या करें? और हमारा बाबू छोड़ा लें? नहीं, बहुत कर्ज हो गया गुरुजी। पढ़िए। कर्ज चुकता होगा
10 अक्टूबर 2022 से सुधार होगा, आशीर्वाद है। लेकिन 2025 तक जैसे थे यथास्थिति हो जाएंगे, आशीर्वाद है। हमारे 2 बच्चे हैं, पत्नी, इसके बारे में घबराहट होती रहती है, और मैं बहुत परेशान। 2 बच्चे और एक पत्नी है गुरुजी, उसके बारे में सोचते थे घबराहट होती रहती है। क्या चाहिए? घबराहट होती है बाल बच्चे के बारे में जो सोचते हैं, और हम बहुत परेशान रहते हैं। लड़का नहीं है? हाँ, एक लड़का एक लड़की है गुरुजी। तो अब धन पैसा आ जाएगा? और परेशानी भी बहुत रहती है। लीजिए, इसको नियम से करिए। 3 नारिया बंधन होंगे, 3 रामायण होंगी, और बाकी के जो विधि लिख दी है हमने पीछे, उसको नियम से करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, चलिए नंबर लाइए, मैं उठाइए। कहां से पता लगा आपके यहाँ के बारे में? साथ कोई डॉक्टर साहब साथ जाते थे, उन्हीं से पता चला। क्या पूछने आए? मेरी माँ का सपना है कि सरकारी जॉब हो, और जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वही बिजनेस करूँ या दूसरा बिजनेस। क्या काम करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाता हूँ, अभी दूसरा अभी आ रहा है कि अथी जियो ऑफिस में काम करने का है? जियो ऑफिस में काम करने वाला नेटवर्क। आप क्या चाहते हो हमसे? हम चाह रहे हैं कि सरकारी जॉब हो। ये रेखा पढ़िए, शासकीय जॉब नहीं होगी, सरकारी जॉब नहीं होगी, प्राइवेट सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। 20 अक्टूबर 2023 तक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, और सफलता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। जो अभी मिल रहा है वही वाला करूं? हाँ? अभी जो मिल रहा है जियो ऑफिस वाला काम वही करो, वही कर लूं? जी। लीजिए, इसको 3 जो उपाय लिखा है उसको नियम से करिएगा, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। आप लोगों को राइटिंग समझ आ रही है? पढ़ने में आ रहा है? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? बोले पंडोकर सरकार की। चलिए, अगली बार एक बच्ची आई थी जिसको हमने कहा था आप खपटिया कला से देख के आई हैं, आपके ऊपर भूत बाधा है, लेकिन हमारी पंडोकर धाम संस्था से आप दिखा के आई हैं खपटिया कला से, और ये भी कहा था कि एक्सरे करा लीजिएगा, सोनोग्राफी करा लीजिएगा, और डॉक्टर से पूछ के यहां आना, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या बीमारी है, जो कि हम पहले बता चुके थे कि गले में इंफेक्शन है, कट मारा गया है जिसमें छाले हैं, और साथ ही ये अल्सर है, और छोटी छोटी कृचें हैं जिससे मुंह और जीभ की लार बनने में इंफेक्शन आता है, तार बनने में दिक्कत आती है। अगले महीने में काफी वो बेटी रोई थी, सामने आ गई है, और मैंने कहा कि ये खपटिया कला से लौटाया है तो गारंटी हमारी बनती है कि मैं समाधान दूं, क्योंकि वो संस्था हमारी है, और हमारे संस्था ने मेरी पंडोकर धाम के लिए प्रेरित किया या सुन के आए हैं, तो धाम मेरा ही है, मेरा ही स्थान है, तो उनकी जिम्मेदारी रखना मेरी बनती है। ये बेटा अगली बार आए थे, आप लोग पहचान सकते होंगे, इनको लाइव में आप देख सकते हैं। बेटा माइक उठाइए, इसको पकड़िए, हमारा पर्चा दिखाइए पुराना वाला। कोई बात नहीं, पन्नी में है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये पर्चा आपने पहले भी देखा होगा, ये अगले महीने में ये पर्चा हमने बनाया था, ये पॉइंट टू पॉइंट लिख के ले आए थे, हमने यहां से जारी किया था। हाँ बेटा, आपको क्या बताया था हमने, डॉक्टर के लिए क्या कहा था? इन्फेक्शन। पास माइक थोड़ा सा, क्या बताया था हमने? आपने इन्फेक्शन बताया था। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर ने बताया टाइफाइड इन्फेक्शन है। टाइफाइड इन्फेक्शन है। और कुछ बताया? वैसे खकार में, लार में, जीभ में, गले में, कुछ और कुछ बताया? हाँ। क्या बताया? यहाँ पर थोड़ी कचड़ा सा जमा हुआ है, और ये वाली इस साइड की ज्यादा नस खिंच गई है, और यहाँ पर सूजन है। सूजन है जी। जीभ के
थूक लार में कोई कमी बताई है? हाँ, क्या बताया? मतलब कुछ अटकस रहा है, दिक्कत होती है। तार के बारे में कुछ बोला है? हाँ, जीभ में लायरिंग नहीं है? हाँ, सूजन है। बताइए। हाँ। एक्सरा कराया आपने? जी। दिखाइए। इसको तो ऐसे ही देख पाएंगे क्योंकि वहां से काली पट्टी दिखाई देगा। हम जो बताते हैं और हम कहते भी हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन पंडोकर सरकार की तरफ से जो प्रेरणा मिलती है वो लिखता हूं। उस पर जो विद्वान लोग हैं देख सकते हैं। तो अच्छे जूम करके दिखाइए जिससे कि जो मैंने बताया वो इस एक्सरे में है कि नहीं। ठीक है ना? जिस डॉक्टर को दिखाया है वो डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आएंगे क्या? कोई पर्चा से बनाते दिया है? दिखाइए। ऐसे दे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए, ऐसे दे दीजिए, दे दीजिए। सरकार का सरकारी में गए थे आप लोग? अच्छा, चलो कोई बात। अब ये भाषा तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। कुछ नंबर भी लिखा है यहाँ पे। ये क्या लिखा है भगवान जाने, लिखो। ठीक है, ये ऐसा और ये इस प्रकार का ऐसा भी इसमें है। ठीक है, और पर्चा दिखाइए कुछ, जल्दी जल्दी दिखाओ जल्दी। और जो भी है आपने ये रसीदें बनवाई है। ठीक है, जिला चिकित्सा का लिखा है कुछ? अच्छा, धन्यवाद। ये इनकी रिपोर्ट है। धन्यवाद। ये क्या है? ये छतरपुर में दिखाया था आपने? क्या बात है। 10/2/2021 को, है ना? अरे वाह। छतरपुर क्यों गई आप दिखाने आपके यहाँ? तो ये कौन से डॉक्टर हैं? ये निर्देश खरे। अब हमने क्या लिखा सुनिए, यहीं देखिए। आपने निर्देश खरे बोला, थोड़ा सा हमारा हल्का सा गलत है, मिस्टेक हो जाती है। हमने लिखा डॉक्टर हृदय छतरपुर, डॉक्टर मुकेश बांदा का अस्पताल में गले का इन्फेक्शन हेतु रिपोर्ट बुखार आया है। इन्फेक्शन पेट में, लीवर में सूजन है, टायरिंग एंड लाइनिंग कमजोर है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके जीभ में टायरिंग आएगी और जो सूजन है वो खत्म हो जाएगी। लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब इसमें हल्का सा मिस्टेक है, ये निर्देश का है और हमने हृदय लिखा है। दूसरा पॉइंट, हमने डॉक्टर मुकेश बांदा का भी आपको इलाज चला है, मैंने उनका भी नाम लिखा है। माइक से बोलिए। अभी उन्हीं का चल रहा है, मुकेश गुप्ता जी का। धन्यवाद। आज के बाद आशीर्वाद अपनी जगह पर है, दवा अपनी जगह पर है। जो दवा चल रही है चलाइए, इसी में लाभ मिलेगा, हमारा आशीर्वाद है। चल पहुंचो। और एक बार जब हम उस क्षेत्र में आएंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे। खड़ो, भागो। गुरुजी थोड़ी दर्द कम कर दो, बहुत दर्द बेटा डॉक्टर की दवा ठीक होगा और जाओ, लाभ हो जाएगा। जाओ बहन, बहुत खड़ो। यहाँ पर बहुत दर्द है गुरुजी, थोड़ी आंख बंद करिए। ओम हनु हनुमत वीराय श्री रामाय श्री पंडुकर पटकरु स्वाहा। जाओ, पहुंच, नीचे रख दीजिए। बोलिए पंडुकर सरकार की जय। चलो रख दो, माइक नीचे रख दो। जाओ बहन, मस्त रहो, आनंद रहो। ध्यान दीजिएगा, मुकेश जी मार्क कर दीजिएगा क्योंकि उसको काटना मत, क्योंकि हमारे में जो आया मैं वो लिखूंगा। हो सकता है निर्देश की जगह पे हृदय से वो लिखते हो। चले, क्योंकि जब आता है फ्लोवर में लिखते ना। आप चलिए, खड़े हैं, चलिए पहुंचिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बड़ा बड़ा लिखने के पीछे का कारण यही रहता है कि हर व्यक्ति हमारी पर्ची को पढ़ सके, और छोटा लिखने में तो हमारी अंगुलियां चली जाएंगी, तो राउंडिंग कम होता है। धन्यवाद संजू बहन जी को, आशीर्वाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। संजू बघेल जी हमारे बीच में थे, हमारी छोटी बहन, और यहाँ पर पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व इनका चल रहा है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद नंबर फर्स्ट, जल्दी से
जल्दी आइए, पर्ची दीजिए, माइक उठाइए। आप कहां से आए हैं? राजस्थान, जोधपुर से। पहली बार है कि पहले भी मिल चुके? पहली बार। पहली बार है। कहां से पता लगा यहाँ के बारे में? फेसबुक से। फेसबुक से। आप लिख के ले आए हैं? दिखाओ क्या लिख के आए। क्या बात, कितने प्रश्न हैं? 7। ओहो, बताओ भैया ये 7 प्रश्नों का जवाब कैसे लिखा जाए? चलिए कोई बात नहीं, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, मूल रूप से बताइए। माइक से बोलिए। वजन उठाने से कमर दर्द हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। हमने लिखा सुनिए, कमर में L4 L5 में गैप है, लाभ होगा आशीर्वाद, और 7 प्रश्न क्रमशः पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। शादी कब होगी? जब तुम चाहो। शादी किससे करना है? बोलो है? किससे करना शादी? लड़की से होगी। तो लड़की देख रखी है आपने? देखी लड़की? नहीं, पहले से टूट गई थी वो थी। ऐसा ऐसा आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है? नहीं, हो गई थी वो टूट गई। पहले हुई थी वो टूट गई है। तो आप शादी कुंवारी लड़की से होगा या शादीशुदा से? क्या चाहते बताइए? कैसे भी हो। कैसे भी हो। तो हमने लिखा, सुनिए, ये क्या लिखा है? क्या लिखा? पुनः विवाह होगा, यानी कि आपकी शादी नाम शादी पुनः होगी, पुनः नहीं पुनर्विवाह होगा, और आपकी शादी गायत्री से होगी, आशीर्वाद है। लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूं। सब काम धंधा है नहीं कुछ। काम धाम में सफलता मिलेगी, आज से पंडों के सरकार पर आस्था रख के, आशीर्वाद है। इसमें संशोधन कर दिया हमने हल्का सा, ईश्वर कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद। चले जाइए। जी कुछ ने बताया। अच्छा वो लाइव देख रही हैं? क्या बात है, एक से एक शिष्य बैठे हैं। क्या बात, शिष्यों ने हाल कन्फर्म कर दिया, क्योंकि वो छतरपुर के निवासी होंगे, वो लाइव देख रहे होंगे इस समय। किसने बताया? ये शिखा बहन ने। वाह, अच्छा लगता है जब शिष्य लोग देखते हैं, जब क्षेत्र की घटना होती है तो वहां से जब क्रॉसिंग आता है तो अच्छा लगता है। बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद नंबर लग गई लॉटरी आप लोगों की, 1100 वालों की। ये अच्छा लग रहा होगा कि एक एक आ रहा है ना। पास में आइए, माइक उठाइए बहन। कहां से आई हैं? दौलपुर से आए हैं। दौलपुर से। पहले कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पे? पति आए थे। पति आए थे। तो इनके पति कौन है? आप हैं, खड़े हो जाएं। इनके पति पे भैया वीडियो चला दें थोड़ा सा, क्योंकि पता लगना चाहिए। क्या पूछा था आपने पहले अपने बारे में? ठीक है, तो बैठ जाओ। इनके बारे में तो नहीं पूछा था? नहीं। बैठ जाओ। हाँ बोलिए। मैं बच्चे की पूछी भी आई है, दोनों लड़की हैं। मेरी जो लगी कि नहीं सरकारी, वो बच्चे हैं दोनों। बच्चे हैं, बच्ची हैं। सरकारी जॉब की पूछ रही है। सरकारी जॉब। क्या नाम बच्चा बच्ची का? ये श्वेता है, रागिनी है, गौरव, प्रवीण और पूनम बहू है। ये लिखा है पूनम का कैरियर अच्छा रहेगा, जो बहू है। श्वेता का अच्छा सफलता मिलेगी। गौरव के कैरियर में उज्जवल होगा, आशीर्वाद है। और शादी को श्वेता के लिए। आप रुकना भैया, आप कहां से लिख दूं मैं? पहले यही देख लो आप। चलिए, पूनम कहाँ है आपकी? कहाँ चाहते हैं पूनम को? बहू की जॉब चाहिए, सबके पैसा तुम्हें रखो। बहू की बेटी की बेटे
और बेटी की शादी। स्वाति की, और एक लड़की और तो है, उसके लिए क्या चाहते हो? मेरी जॉब चाहिए। उनकी जॉब, अरे वाह। और गौरव की होगा कल्याण। मतलब एक पर्ची कितने की कटवाई दोनों पर्ची? 1100। माइक से बोलो। 1100 की। तो पति से ज्यादा तेज लगी या फिर तुमने एक ही में पूरा कुल खानदान तार दो। क्या लड़की हैं आपके? 2 लड़कियां। कौन कौन? श्वेता रागिनी। अब श्वेता तो इसमें नहीं आया है, हल्का सा मिस्टेक है, इसमें श्वेता की जगह पर स्वाति लिखा है। माइक से बोलिए। स्वार्थी वो दोनों नाए। स्वाति और श्वेता दोनों ही दो हैं। भाई धन्यवाद, इज्जत रह गई, नहीं तो आप तो श्वेता बोलेंगे। बच्ची की दोनों भाई देखिए साहब, यहाँ यही तो विडम्बना है हमारे संग, हम लिखते वही है जो लिखा है। नहीं, दोनों नाए, बच्ची की बड़ी वाली की। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। चलिए, दोनों की मनोकामना पूरी होगी, सबकी जॉब होगी, यही सनों में हो जाएगी। आशीर्वाद है, भागो करो। हर्ष कुमार शिखरवार, हर्ष कुमार शिखरवार कोई है या हर्षित शिखरवार, जिनके पिता का नाम मनोज है क्या? अरे हैं तो कोई खड़े हो जाए, मिलते जुलते नाम का वो भी खड़ा हो सकता है। नहीं है, धन्यवाद। हाथ उठा रहे थे इसलिए मैंने कहा पीछे। सत्या देवी, सत्या देवी, पति का नाम रतन कुमार है कोई? आ जाओ आ जाओ। चलो भैया जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आए, विलंब मत करें। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठ जाइए, पास में आइए, पास में हो दादा, और पास में आइए। इससे टच मत करिए, गद्दी टच नहीं करें, हम तरफ करिए, हम तरफ करिए, हम इस साइड को ऐसे 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 आइए, और पास में हो दादा, ऐसे आओ। ये पर्ची दीजिए, वाह। माइक उठाओ नीचे से, ये पर्ची दो। कहां से आए आप? ऐसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू से। कठुआ, जम्मू से आए हो? अच्छा, क्या पूछने आए हैं? सर हम लोग 10-11 साल से बीमार हैं घर में सर। जी, तो माता जी ऐसे बैठिए। हाँ, बहुत जगह गए सर जी। भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती। कहाँ दिखाया आपने? अपने अभी तक झाड़ फूक कहाँ कराई है? क्या कोई अन्य गुरुओं के पास गए क्या? हाँ, उधर अपनी साइड में भी बहुत दिखाया सर, और जो भी मिला, कहीं भी मिला, सबको सबके पास गए सर। माइक से बोलिए। हाँ, सबके पास गए, लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। चलिए, हमने लिखा, सुनिए। जादू टोना है, दिनाई दी गई है, भोजन कुंद है, मतलब भोजन जो करते हैं वो कुंद रहता है, मतलब आपका मन नहीं होता, पाचन शक्ति सही नहीं है, हींक आती है। ये हींक शब्द इसमें लिखा नहीं है, मुखात बोला, ध्यान रखें। स्त्री का नाम सत्या देवी है, स्वयं का नाम रतन कुमार है, चौकी कीलक है, किया हुआ तंत्र है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और भी सर थोड़ी सी, इसके लिए तत्काल पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, लाभ होगा। ईश्वर पे आस्था रखिए, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ठीक है। और भी एक कुछ बातें थी सर, और भी कुछ 2-3 डाटा समाप्त। और कोई बातें, और कोई बातें नहीं चलती है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। माइक से बोलिए। 2 पोते हैं, 3 वो भी इसी तरह से हैं। सब परिवार ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद 500 रुपए दीजिए।
बड़े कागज में संभाल के रखा था, पुरानी किस्म के आदमी कोई चेक ना कर ले। भाई साहब ये नोट नहीं चाहिए हमें, नोट चाहिए 92 39 94। ढूंढो, अंडे होगा। क्या बात है, वाह। और हमने भी लिखा, सुनिए, यदि दादा बताइए कैसे नोट का नंबर में जाना हो, इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे अपनी जवानी, अपनी उम्र के तजर्बे में क्या कहोगे? सर आप जानी जान है, आप माइक से बोले, क्या कहना चाहते हैं आप जानी जान है, आपको यही जानी जान का मतलब क्या होता है? मतलब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बहुत धन्यवाद। बोले पंडोकर सरकार की जादू टोना नहीं रहेगा। पंडों का दाम 5 अंश करें जी, 500 रुपया अपने पर रखिए, दूसरे 500 रुपये वहां जमा कर दें, भंडारी की रसीद दे दीजिएगा। चलो जाइए, तत्काल आज से लाभ तो पूरा प्रवास सुखी बखड़ो। धन्यवाद, जाओ आ जाइए। पेट में कुछ झाड़ देते आप, लो तो लो लो लो, सब खत्म, भागो। कहां के भूत प्रेत, सब भागो। पंडों को सरकार जल ले जाओ, सुबह शाम पियो दवा के रूप में, भूत दवाई खत्म। बोलिए पंडों के सरकार की। जैसे ये भाषा तो हमारे सिंधी लोग बोलते हैं ना। अच्छा, कितने समझ आ रहे हैं इनका? क्या बात है, वाह। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे मुकेश गुप्ता जी कहना है कि बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हवन भी इनका हो चुका है। अब नंबर तो किसी का भी आ सकता है। अब मुकेश जी क्या है, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत जुड़े होते हैं, हम व्यक्तिगत जुड़े नहीं हैं, सरकार हमारे व्यक्तिगत जुड़े हैं, हम तो देखते रहते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। चलते हैं इसके बाद नंबर की ओर। जल्दी जल्दी आइए, विलंब ना करें। लाइए जी, बैठ जाइए, खूब बैठो, उड़ के बैठो। लीजिए, पास में हाथ रख के माइक उठाइए, बोलो क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी 3-4 साल पहले हमको पीलिया हो गया था, तब से तबीयत खराब रहती है गुरुजी। जांच कराते हैं, उसमें कुछ आता नहीं, दवा भी करते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं होता। गुरुजी एकदम आते अकड़ी अकड़ी रहती है, और मतलब जैसे हमारी नौकरी भी गुरुजी छूट गई है। मतलब हमारे वाइफ का गहना भी एकदम बिक चुका है सब। सुनिए, मैं लिखा सुनिए। लीवर में जॉन्डिस है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या बोला हमने? लीवर में, इधर देखो हमारे माथे में लिखा है, लीवर में जॉन्डिस है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से पूर्णतः ये बीमारी ठीक होगी, और लीवर जो फूल रहा है इसमें हल्का सा सोरासिस का भी असर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। दवा कौन सी, जो दवा कर रहे हैं वही करेंगे जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, इस विधि को नियम से करिएगा, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। थोड़ा सा दुनिया को दिखा दिया करें, जरूरी क्या है आप अटक जाते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जाइए, बोलो छड़ी लगा दो, छड़ी लगा दी। इसके बाद टोपी,
बोलिए पंडोकर सरकार की। चेहरा खोल लीजिए। क्या बात है, ऐसे आइए, पर्ची दीजिए। आप लिख के लाए? खाली पर्चा है? नहीं नहीं, पर्ची दिखाओ क्या है। ये खाली क्यों लाए आप? दिखाओ क्या है इसमें। हमने टेस्ट करने के लिए लिया है क्या लिखा ये? आशुतोष, बैठ जाइए। बोले क्या पूछना चाहिए? पास में हाथ रख के पर्ची उठाओ। ये लिफाफा क्या के लिए लिख के लाए थे? इसको उठाओ, उसको लिफाफा को। हाँ, क्या बात है? गुरुजी संतान नहीं है मेरे और भैया को भी। तो संतान भैया को चाहिए कि तुमको चाहिए? मुझे चाहिए गुरुजी। ये लिखा, भाई के घर में पत्नी को शुभ संतान होगी और स्वयं को भी संतान होगी, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। लेकिन आप टेस्ट करना चाहते थे? नहीं गुरुजी। सही बताओ। नहीं गुरुजी, टेस्ट नहीं। क्योंकि इसमें क्यों ऐसा है? पत्नी का नाम क्या आपकी? उपासना द्विवेदी। और उनके भैया की पत्नी को? संगीता द्विवेदी और संतोष कुमार द्विवेदी। हमें मालूम है। दोनों लोग आएंगे यहाँ पर अमावस्या करने? अभी गुरुजी मुंबई रहते हैं, वो आएंगे मई में, तो जरूर आएंगे गुरुजी। नहीं तो फिर कैसे काम होगा उनका? जब नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? गुरुजी आ जाएंगे वो भी। उसमें 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन होंगे, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। पहले पर्चा पढ़िए, फिर उसके बाद हम कुछ मंत्र देते उसको करिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। समझ में आ रहा? थोड़ा सा ये सेंटेंस बिगड़ा क्या है? सब पढ़ने में आ रहा सबको? हनुमान जी पंडोकर की कृपा से आशुतोष की पत्नी उपासना, संगीता, पति का नाम संतोष कुमार के, संतोष के पुत्र होगा, आशीर्वाद है। इसको नियम से कर लीजिएगा। जाइए ऐसे। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद